चलो तो आज पढ़ना है नॉन्स्ट इक्वेशन। अभी तक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है वो देखे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो देखे, फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो देखे, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखे। अभी आगे पढ़ना है। फिर पिछले क्लास में हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन भी पढ़े थे। 3 एप्लीकेशन होता है उसका। पहला पढ़े थे कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए जितना ही नीचे होगा उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होता है। दूसरा पढ़े थे किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पता करने के लिए कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नीचे है तो रिएक्शन होगा और अगर वो ऊपर है तो रिएक्शन नहीं होगा। थर्ड देखे थे कि ये पता करने के लिए कि अगर वो मेटल, इधर देखो भाई, अगर कोई मेटल रिएक्शन करेगा एसिड से तो हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो देखे थे कि जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है अगर वो रिएक्शन करेगा एसिड से तो हाइड्रोजन निकलेगा, और जिसका पॉजिटिव होता है अगर वो रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। तो ये सब पिछले क्लास में देख चुके। अभी आगे पढ़ना है। और देखो अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। किससे बात कर रहे हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब कि 1 मोलर कंसंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार या 1 एटीएम प्रेशर पर जब मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। और वहीं हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि जो जिंक होता है उसका होता है -0.76। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है। तो हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो पढ़ लिए थे। लेकिन मान लो कि अगर ऐसा हो कि कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं दिया हो, मतलब कि रिएक्टेंट का इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है 1 मोलर नहीं दिया हो, टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं दिया हो, तब कैसे निकाला जाएगा? तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे निकाला जाएगा? समझ रहे बात क्या बोल रहे हैं? ध्यान से। जब हम बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन -0.76 जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिंक का, तो मतलब क्या है कि जब कंसंट्रेशन इसका हम कितना लिए थे 1 मोलर लिए थे तब इतना ना आया था। लेकिन मान लो कि अगर कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, कंसंट्रेशन अगर -0.76 नहीं हो, कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर नहीं हो, कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर नहीं हो तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? तो ये सब समस्या को दूर करने के लिए आया नॉन्स्ट इक्वेशन, NERNST, नॉन्स्ट इक्वेशन। पर देखिए ये इक्वेशन होता क्या है। ठीक है। नॉन्स्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इक्वेशन दिया, इसलिए इसको कहा जाता है नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होता है? तो द इक्वेशन which is used to find electrode potential of any electrode in a given condition is called नॉन्स्ट इक्वेशन। तो नॉन्स्ट इक्वेशन क्या है देख लो, फिर लिख लो। जो इक्वेशन विच इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, जिसका यूज किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए किया जाता है इन अ गिवन कंडीशन, किसी दिए हुए कंडीशन में। जरूरी नहीं कि कंसंट्रेशन 1 मोलर ही रहे, टेम्परेचर 298 केल्विन रहे, जरूरी नहीं है। किसी भी गिवन कंडीशन में कुछ भी कंडीशन रहे, जब उस समय हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा तो उसके लिए जो इक्वेशन हम यूज करेंगे उसको बोलते हैं नॉन्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन सिंपली होता है, याद रखना है, E is इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी गिवन कंडीशन इज इक्वल टू E0 माइनस RT बाई NF ln concentration of M by concentration of Mn plus. This is the nonst equation. ठीक है। इसका डेरिवेशन जो है हम लोग को 12th क्लास के नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस में नहीं पढ़ना है।
अगर इसके बाद केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ग्रेजुएशन में जो है इसका डेरिवेशन आता है, पढ़ना होता है कैसे ये आया। अब भी इतना याद रखना है कि ये होता है, इस क्लास में हम लोग केवल ये इक्वेशन पढ़ना है और इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, कैसे इसका अप्लाई कर सकते हैं। ये इक्वेशन आया कहाँ से, ये निकालना इस क्लास के स्टैंडर्ड से ऊपर का। तो इक्वेशन क्या होता है, E इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। M क्या होता है, देखो पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बताया था ना, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कोई मेटल रखा हुआ है, मान लो Zn2O4 है, तो यहाँ पर अगर जिंक का ही रोड रखा गया है, तो अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाएगा, अंदर माइनस चार्ज हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा, जो पावर डेवलप होगा प्लस माइनस के कारण, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, मेटल, और ये क्या है उसका इलेक्ट्रोलाइट, जो मेटल होता है उसी का इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। तो क्या है, देखो यहाँ पर E क्या है, यहाँ पर E है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, E, ये निकालना होता है हम लोग को। E नॉट क्या है, E नॉट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड, ठीक है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख सकते हैं। ये हो गया, हमको निकालना है किसी गिवन कंसंट्रेशन पे। E नॉट हो गया उस इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मान लो जिंक है, जिंक का कंसंट्रेशन अगर मान लो दिया हुआ है 2 मोलर, तो क्या वहां पर E नॉट उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, नहीं होगा, क्योंकि E नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये कब होता है 1 मोलर पे, तो उसका हमको ये E निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए फार्मूला ये होगा। तो जो भी उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है उसको यहाँ रखेंगे, ठीक है, माइनस R, E नॉट दिया रहेगा, E नॉट हर एक क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हर एक मेटल के लिए। तो R जो है, R क्या है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट का 2 वैल्यू होता है, एक होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, और एक होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये यूज करना है, जब हम लोग पढ़े सॉल्यूशन चैप्टर तो हम बताए थे कि वहाँ हम लोग को ये यूज करना था, 0 आया था ना, पाई इक्वल टू CRT ऑस्मोटिक प्रेशर में, तो हम बताए थे कि जो R है उसका वैल्यू क्या होता है 0.0821 रेडियन पर केल्विन पर मोल। चूंकि वहाँ पर वॉल्यूम था और प्रेशर था, वो सब था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनर्जी है और ये सब है, यहाँ पर ये वाला वैल्यू यूज करना है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये यूज करना था सॉल्यूशन में, तो ये यहाँ यूज नहीं करना है, यहाँ पर ये यूज करना है। T क्या है, T है टेम्परेचर, और पता ही होगा कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, तो टेम्परेचर हमेशा लेना है किसमें, केल्विन में लेना है। उसके बाद N है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन, रिएक्शन में कितना मोल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। जैसे कि जब हम लोग जिंक और कॉपर का बात करेंगे, जब हम लोग डेनियल सर का बात किए थे, तो हम कितना इलेक्ट्रॉन गया था, 2 मोल इलेक्ट्रॉन गया था, तो उसके लिए N का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। F जो है, F को कहा जाता है फैराडे चार्ज, फैराडे चार्ज। और फैराडे चार्ज क्या होता है, ध्यान रखना, आगे भी बहुत बार आएगा। फैराडे चार्ज क्या होता है, जिस 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको 1 फैराडे चार्ज कहा जाता है। तो ये सुनो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको 1 फैराडे चार्ज कहा जाता है। अब बात है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो 1 मोल का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6.022 × 1023 इलेक्ट्रॉन होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। सुनो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उसी को 1 फैराडे चार्ज कहा जाता है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन आया, कितना इलेक्ट्रॉन आया, इसी को होता है एवोगाड्रो नंबर, इनटू 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आएगा 96478 कूलम पर मोल, या इसी को हम लिख सकते हैं 96500, इसको लिख दिया जाता है कूलम पर मोल, ठीक है। लगभग में इसको कितना लिख देते हैं, 96500। मतलब 1 फैराडे का मतलब क्या होता है, 1 फैराडे का मतलब होता है 96500 कूलम, ठीक
ठीक है, और ये कितना का है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये होता है 1, जहाँ भी 1 फैराडे का जिक्र आया समझ लेना है कि 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम। ये बात ध्यान रखना है कि एक फैराडे चार्ज क्या होता है, एक फैराडे चार्ज होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 6.02 × 1023, और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा 1.6 × 10⁻90, तो ये आ जाएगा तुमको 96500 अप्रॉक्स आ जाएगा, और इसी को बोलते हैं 1 फैराडे चार्ज। तो ये बात हुआ। अब यहाँ पर है कि ये तो हम लोग क्या क्या देख लिए इसमें कि E क्या है, तो E है वो इलेक्ट्रोपोटेंशियल को निकालना है, E0 है स्टैंडर्ड जो कि फिक्स होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, R तो गैस कांस्टेंट है ध्यान रखना है, T टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसको रखा जाएगा, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है उसमें, F है फैराडे चार्ज, M क्या है, M मतलब क्या है इलेक्ट्रोड, M मतलब क्या है इलेक्ट्रोड, मेटल है ना, जिंक कॉपर वो सब। तो अब यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट लग गया है, अगर याद हो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से, तो ब्रैकेट मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन, मोलारिटी, इसका मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन, और ये है Mn प्लस। Mn प्लस क्या है इलेक्ट्रोलाइट, जैसे जिंक के केस में जैसे कि जिंक के केस में था ये Zn2 प्लस, कॉपर के केस में था ये Cu2 प्लस, है ना। तो ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, हाँ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सब चीजें। अब यहाँ एक चीज मान के चलना है, हमेशा हम लोग 12th क्लास में खासकर हम लोग हमेशा ये जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड है इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। जनरली कभी भी मतलब 12th क्लास में या फिर जेईई मेंस से नीट में भी कभी भी इसका वैल्यू जो है वो नहीं दिया रहता है, नहीं पूछा जाता है, ये हमेशा 1 मान ही लिया जाता है, ठीक है। बेसिकली हम लोग को मतलब किससे है, मतलब हम लोग इससे है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग कितना मानते हैं 1 मानते हैं, इसको तो बात ही नहीं होता है, नहीं तो छोड़िए, तो बात इसका होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो कंसंट्रेशन है उन्हें कितना मानते हैं 1 मानते हैं, यहाँ पर वही 1 नहीं रहने वाला है, यहाँ पर कुछ भी हो जाएगा, वही तो बात कर रहे हैं, किसी भी कंडीशन में निकालना है हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं हो, 2 मोलर हो, 3 मोलर हो, 4 मोलर कुछ भी हो, तो वहाँ पर इसको रख देंगे, ठीक है। जनरली ये जो वैल्यू है इसको 1 माना जाता है। तो जनरली कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड इज कंसिडर्ड यूनिटी, यूनिटी मतलब कि 1। जनरली ये जो वैल्यू है इसको माना जाता है 1, मतलब कि इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं E = E0 - RT/NF ln, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो ये कितना मान रहे हैं 1/Mn प्लस, ये फिर ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं और ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये हमेशा 1 ही माना जाता है, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लेना।